Yes, students, FIC once again come with a new lecture of BCom valuation of share. The second lecture, as in previous lecture, I make the promise to you that I will send you regular lectures on the chapters so that you can complete the chapter on YouTube only. You need not to rush here and there. And especially, I'm not only solving the question but clearing the concepts also. So please listen the videos complete till the end, students. And I assure you need not to rush here and there for your BCom classes. You can get the advantage on YouTube channel only. And I promise you, I will send whole videos of chapter. That's why I told you that I am starting second lecture of valuation of share. In previous lecture, I solved two examples, and in today's example, I will solve next example so that in continuities you can solve the unsolved questions. You don't face any problem, students. So, students, I am coming with the third example. बेटे कल हमने एक एग्जाम्पल किया था जिसमें इक्विटी शेयर्स की डिफरेंट क्लासेस थी और आपने यूनिट वैल्यू ऑफ शेयर निकाला था. यूनिट वैल्यू ऑफ शेयर आज भी वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है. इक्विटी शेयर्स की डिफरेंट वैल्यूज है बट आज स्टेटमेंट सेम है. वैसे ही इक्विटी शेयर्स की डिफरेंट क्लासेस दी हुई हैं, लेकिन आज मैं यूनिट वैल्यू नहीं निकाल रहा. आज मैं क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व कर रहा हूं. ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको बताता हूं ऐसा क्यों हो रहा है. थर्ड एग्जांपल है 8.8 पेज पर, एज पर डीके गोयल बुक, कंप्यूट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. टोटल एसेट्स दे रखी हैं, टोटल लायबिलिटी दे रखे हैं और यहां प्रेफरेंस शेयर्स भी आ गए हैं. 20,000 equity share 10 each fully paid, 9,000 equity share 10 each 8 paid, 6,000 equity share 10 each 5 paid. ये सब हमें दिया हुआ है. देखो इक्विटीज की डिफरेंट क्लासेस दी हुई हैं. Assume that company shall make the call on partly paid share in the immediate future. जैसे 20,000 इक्विटी शेयर है, 10 का एच फुली पेड, उनसे कोई कॉल नहीं लेनी. 9,000 इक्विटी शेयर 10 का एक है 8 पेड, इनसे 2 रुपए की कॉल. 6,000 इक्विटी शेयर 10 का एक 5 पेड, इनसे 5 की कॉल कंपनी नियर फ्यूचर में करने वाली है. अगर ये लाइन ना बोली होती कि कंपनी नियर फ्यूचर में कॉल करने वाली है तो क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर की तरह कर देते यूनिट वैल्यू वाला. लेकिन कॉल वाली बात कह करके इसने हमें क्लियर इशारा कर दिया कि अब आप यूनिट वैल्यू निकाल के क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे. अब आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अज्यूम कॉल करते हुए. अज्यूम कॉल मान लेना कि ये कॉल्स कंपनी ने कर ली है. लाइक दिस स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कैलकुलेट नेट एसेट्स. बेटे टोटल एसेट्स कितनी है? 625. एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मुझे दे रखी हैं 1,18,000. तो स्टूडेंट्स 5,07,000 एसेट्स आ गई. और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि उनको प्रायोरिटी है या नहीं है. तो प्रेफरेंस शेयर्स को प्रायोरिटी है. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मैं यहां से क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं. ये है 1 लाख. तो ये आ गई हमारी नेट एसेट्स. अगर वो कॉल वाली बात मेंशन ना करता तो मैं यूनिट वैल्यू निकालता, बट अब कॉल की बात कर दी तो अपने को अज्यूम कॉल कर लेनी है. एड अज्यूम कॉल. अज्यूम कॉल में 20,000 इक्विटी शेयर से तो कॉल बनती नहीं है. 9,000 शेयर्स 2 रुपीज की कॉल. 6,000 इक्विटी शेयर 5 रुपीज की कॉल. अब यहां स्टूडेंट सोचता है कि सर कॉल करने से नेट एसेट कैसे बढ़ गई? बेटे कॉल करने से कैश आया, कैश से हमारी एसेट्स बढ़ गई, एसेट्स के बढ़ने से हमारी नेट एसेट्स भी इंक्रीज हो गई है. तो 4,55,000 हमारी क्या आ गई है, नेट एसेट्स आ गई है स्टूडेंट अज्यूम कॉल करने से. अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू ऑफ शेयर निकाल लूंगा.
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मुझे दे रखे हैं, वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स 4,55,000। अब सारे शेयर्स फुल्ली पेड हो गए हैं, 20 + 9 + 6। अब सभी के फुल्ली पेड होने से क्या हुआ, हम इनको डिवाइड कर नीचे रख सकते हैं इजिली, क्योंकि सभी क्या है, फुल्ली पेड है, एक जैसे शेयर्स हैं। तो अब फुल्ली पेड शेयर्स की वैल्यू आ गई 13 रुपए। अगर सभी शेयर होल्डर फुल फेस वैल्यू दे दें, फुल अमाउंट दे दें, तो हर एक शेयर होल्डर की वैल्यू 13 रुपए होगी। बट क्योंकि अभी उन्होंने दिए नहीं है, हमने अज्यूम किया है, तो वैल्यू ऑफ शेयर क्या रहेगी, वैल्यू ऑफ फुली पेड 20,000 शेयर्स की वैल्यू है 10 रुपए, सॉरी 13 रुपए। इनसे हमने कुछ नहीं लेना, इनके बस देने ही देने हैं, तो 13 रुपए आ गए। वैल्यू ऑफ 8 पेड 9,000 शेयर्स, अगर ये फुली पेड होते तो 13 रुपए वैल्यू होती, बट 2 रुपए इनसे लेने हैं, तो इनकी वैल्यू कितनी रहेगी, 11। 2 रुपए की कॉल इनसे लेनी है। वैल्यू ऑफ 5 पेड 6,000 शेयर्स, अगर ये फुली पेड होते तो 13 रुपए वैल्यू होती, बट अब इनसे 5 रुपीज लेने हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8 रुपए हो गई। तो कल और आज में क्या डिफरेंस आया, कल क्वेश्चन में अज्यूम कॉल का कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ था, तो मैंने इस नेट एसेट्स को इक्विटी शेयर की वैल्यू से डिवाइड करके यूनिट वैल्यू निकालनी थी। लेकिन आज ऐसा नहीं किया, क्योंकि आज क्वेश्चन में कहा गया है कि ये कॉल जस्ट होने वाली है, अज्यूम कर लिया कि ये कॉल हो गई है। तो कल और आज में स्टूडेंट्स ये डिफरेंस आपको समझ लेना है। अगर अज्यूम कॉल ना कहे तो यूनिट वैल्यू मेथड से सोल्व होगा, अगर अज्यूम कॉल कहेगा तो आपके सामने जो क्वेश्चन पड़ा है इस मेथड से क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। So it was the third example, students. Now students, we are going to deal preference shares priority है या नहीं है. This is example number 6, student. Example number 6. Balance sheets total 673. Total of balance sheet 6,73,000 रुपए है. ध्यान दो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड 31 मार्च 2012. होल बैलेंस शीट इज गिवन. करंट एसेट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट 50,000. करंट एसेट में 50,000 की इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है, मार्केट प्राइस 48,000 रह गया, मतलब करंट एसेट की वैल्यू 2,000 से क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है. ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड करंट एसेट्स. ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स में इंक्लूड है, उनमें से 5,000 क्या है, डाउटफुल है, जिसका भी हमने कोई प्रोविजन नहीं बनाया था, अब प्रोविजन बनाना है. इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईयर इंक्लूड डिड नॉट इंक्लूड 5,700 रुपीज गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर. 5,700 रुपए की गुड्स आई थी, वो इन्वेंट्री में ऐड करना भूल गए, तो हमारी करंट एसेट बढ़ गई. डिवेंचर इंटरेस्ट इज ओइंग फॉर 1 ईयर. डिवेंचर्स का 1 साल का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी. प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर है 2 इयर्स का, ये भी हमने देना होता है. अज्यूमिंग अदर एसेट्स आर बुक वैल्यू, बाकी सब एसेट्स बुक वैल्यू पे है. फिर इसने 4 केस दिए हैं, मैं उन 4 केसेस पर जाऊं उससे पहले मैं करूंगा कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट. नेट एसेट्स के लिए मैं फिक्स एसेट्स को उठाऊंगा, आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू लूंगा मैं, आफ्टर डेप्रिसिएशन 490 है. करंट एसेट्स हमें इसने दी हुई है 1,48,000 की. इसमें से एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करने 5,000, और एक बच्चों इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,000 कम हो गई है, वो भी माइनस करना है. और एक सेल रिटर्न जो इन्वेंट्री में ऐड नहीं की, वो हमने बढ़ाना है. इसको 146,700 आ गया है, ये आ गया बेटे 636,700. हमारी नेट एसेट्स आ गई हैं, बट नॉट नेट एसेट्स, दिस इज अवर टोटल एसेट स्टूडेंट. अब बात समझने वाली है, पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कट समझा दूं, वो ये 5,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड है, उसमें से माइनस किया.
2000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई थी, वो भी करंट एसेट में इंक्लूड है, ये दोनों मैंने माइनस कर दिए। करंट एसेट में इन्वेंट्री इंक्लूड थी, उसमें से 5700 की इन्वेंट्री जो वापस आई थी वो ऐड नहीं हुई थी, वो भी मैंने ऐड कर दी। तो बच्चों ये करंट एसेट्स बन गई। अब करंट एसेट्स के बाद टोटल एसेट्स आ गई हैं। अब इसमें से मुझे एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या करनी है, सबट्रैक्ट करनी है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में 12% डिवेंचर्स 60,000, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1 साल का, इसका 12% 7200, ट्रेड पेबल 80,000, और इसके अलावा कोई भी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्वेश्चन में दे नहीं रखी, तो मेरे को अब इसको माइनस कर देना है। 1,47,000 को यहां पे आकर के क्या कर देना है, माइनस। तो मुझे नेट एसेट्स मिल जाती हैं। अभी ये नेट एसेट्स जो मिली हैं ये बिफोर प्रेफरेंस कैपिटल मिली है। अब प्रेफरेंस के रिगार्डिंग उसने कंडीशंस लगा रखी हैं। लेट्स लुक एट दोज कंडीशन स्टूडेंट। फर्स्ट, प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल और डिविडेंड दोनों की प्रायोरिटी है। तो ए केस नेट एसेट, अब इसमें से मैं माइनस करूंगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, प्रेफरेंस डिविडेंड, बच्चों प्रेफरेंस के आगे रेट ऑफ डिविडेंड लिखा हुआ है 6%। 2 लाख का 6% कितना होता है, 12,000, और 2 सालों का बाकी है तो 24,000। 2 लाख और 24,000, 265,500। अब आ गई नेट एसेट। अब मुझे वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है। अब वैल्यू ऑफ शेयर सिर्फ इक्विटी का निकलेगा, प्रेफरेंस का नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रेफरेंस को प्रायोरिटी है। अगर प्रेफरेंस को प्रायोरिटी ना हो तो वैल्यू ऑफ शेयर प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों का निकलता है। तो अब मुझे सिर्फ नीचे क्या रखने हैं, 30,000 इक्विटी शेयर्स। तो बच्चों ये मुझे वैल्यू ऑफ शेयर क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा जब प्रेफरेंस को प्रायोरिटी है। सेकंड केस नेट एसेट्स, ये वाली मैं दोबारा लिखता हूं। फिर प्रेफरेंस शेयर्स को ना तो कैपिटल की प्रायोरिटी है ना ही डिविडेंड की प्रायोरिटी है। तो बच्चों ना तो कैपिटल माइनस करेंगे ना डिविडेंड, तो अब वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकलेगा, अब वैल्यू ऑफ शेयर प्रेफरेंस का भी निकलेगा और इक्विटी का भी निकलेगा। हमें 20,000 तो हमारे पास क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और 30,000 क्या है, इक्विटी शेयर्स है, और दोनों की फेस वैल्यू 10 रुपए है। अगर दोनों की फेस वैल्यू अलग अलग होती तो पहले यूनिट वैल्यू निकालता फिर क्वेश्चन सॉल्व करता, लेकिन अब यूनिट वैल्यू निकालने की जरूरत हमें कतई नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। स्टूडेंट्स, देन वी मूव टू द सी पॉइंट। प्रेफरेंस शेयर्स को सिर्फ कैपिटल की प्रायोरिटी है, तो नेट एसेट्स कितनी थी मेरे पास सी केस के लिए, तो आपको सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कर देनी है, डिविडेंड माइनस नहीं करना। अब वैल्यू ऑफ शेयर निकालते टाइम आप नीचे सिर्फ इक्विटी शेयर्स रखेंगे, सिर्फ क्या रखेंगे, इक्विटी, क्योंकि उनको कैपिटल की क्या थी, प्रायोरिटी थी। या वो प्रायोरिटी ले या अपनी वो वैल्यू निकलवाएं, दोनों में से एक काम होगा। डी केस, प्रेफरेंस शेयर्स को सिर्फ डिविडेंड की प्रायोरिटी है, कैपिटल की प्रायोरिटी नहीं है। उसने बोला है ओनली डिविडेंड, इट मींस कैपिटल की नहीं है। नेट एसेट 489,500 रहेगी। डिविडेंड कितना है बच्चों प्रेफरेंस का, 24,000। अब जब प्रेफरेंस को प्रायोरिटी नहीं है तो बच्चों प्रेफरेंस की वैल्यू निकलेगी। अब ये प्रेफरेंस शेयर है और ये कौन से शेयर है, इक्विटी। तो मैं वही बात फिर रिपीट करूं, अगर प्रेफरेंस को प्रायोरिटी है तो क्या होगा, उनकी वैल्यू ऑफ शेयर नहीं निकलेगी, प्रायोरिटी नहीं है तो उनकी वैल्यू ऑफ शेयर निकलेगी। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर टॉपिक, valuation of share net asset method. Now you can solve all questions regarding valuation of share, students. That's all for the day. I will repeat all questions of net asset method, not valuation of share. In next lecture we will discuss next method of valuation of share, student. And one thing, students,
After looking this video, please subscribe the channel and suggest your friends to subscribe this channel. I will regularly send you videos and like after watching the full video.